हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने बेटे विद्युत विभव और धारिता कर रहे थे। दूसरा लेसन है अपने बुक का, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है बेटे, जिसके अपने 2 वीडियो जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। आपने वीडियो पूरे देखे होंगे। इम्पोर्टेंट लेसन है बेटा, वीडियो पूरे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे अपने नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। आज अपने फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं बेटे, समविभव पृष्ठ। अपना यूट्यूब चैनल जो है बेटा वो है फी डाइव। आप फी डाइव यूट्यूब पे सर्च कीजिए बेटे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इम्पोर्टेंट लेसन कर रहे हैं बेटे अपने, और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से छोटा क्वेश्चन भी आता है बेटा और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। समविभव पृष्ठ है क्या चीज़? जैसा नाम है बेटा वैसे इसकी परिभाषा है। सम मतलब समान, विभव वाला पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो बेटे उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो अपने क्या डेफिनेशन इसकी क्या है? विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब हर एक बिंदु पर पोटेंशियल इक्वल हो बेटा। अगर पोटेंशियल इक्वल है तो फिर अपने पास वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें बेटा। अपने पास विद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ है, इसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या है? समान है। अगर इसके हर एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान है बेटे तो इसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे बेटा। इसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। मतलब इस बिंदु पर भी विभव भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, हर एक बिंदु पर विभव क्या है? एक जैसा है। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। एक परिभाषा और दे सकते हैं बेटा। एक परिभाषा अपने ये दे सकते हैं बेटे, क्योंकि अपने पास क्या है, हर एक बिंदु पर विभव समान है तो 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा बेटा? 0 होगा। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभवांतर का मान जिसके किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, थोड़ा सा अलग करें, जिसके किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर शून्य हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य अगर विभवांतर का मान 0 है बेटा तो ऐसा पृष्ठ भी क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। मेन डेफिनेशन आपको यही देनी है बेटा। विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। या अपने ये भी ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ है जिसके किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, कोई जो मर्जी है वो 2 बिंदु ले लें अपने, किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर शून्य हो समविभव पृष्ठ कहलाता है बेटा। तो ये अपने पास होगी समविभव पृष्ठ की परिभाषा। अब बेटे अपने समविभव पृष्ठ की विशेषताएं देखेंगे।
विशेषताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा समविभव पृष्ठ की, कि इनकी इसकी विशेषताएं क्या है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं बेटा, और विशेषताओं में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं, विशेषताओं में अपने पास क्या है, अपने जानते हैं बेटा विभवांतर क्या होता है। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होता है बेटा। एकांक धनावेश को, पहली है बेटा एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य को DW से लिखते हैं बेटा। कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहलाएगा बेटा, विभवांतर। अर्थात गणितीय रूप में अपने से लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू DW। VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DW। यदि बिंदु A तथा B समविभव पृष्ठ पर स्थित है, यदि A तथा B समविभव पृष्ठ पर स्थित है, समविभव पृष्ठ पर स्थित है। अगर ये दोनों बिंदु बेटा समविभव पृष्ठ पर स्थित है, तब अपने पास आ जाएगा VA इज इक्वल टू VB। VA और VB दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे तो बेटा यहाँ VA लिख सकते हैं या यहाँ VB लिख सकते हैं। तब अपने पास आ जाएगा बेटा 0 इज इक्वल टू DW या DW इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, कोई भी आवेश हो बेटा, कितना ही आवेश हो चाहे, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास इसकी विशेषता है बेटा। ये अपने पास इसकी इम्पोर्टेंट एक विशेषता आ गई बेटा। क्या है बेटा कि समविभव पृष्ठ पर जब अपने किसी आवेश को विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य जो है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अपने ये जानते हैं बेटा दूसरी सेकंड विशेषता, अपने पहली विशेषता आ गई कि समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव क्या होता है, शून्य होता है। सेकंड देखिए बेटा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में अल्पांश विस्थापन वेक्टर dr देने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। देखिए बेटा सेकंड अपने पास जो है वो ये है। दूसरी इसकी जो विशेषता बेटा वो देखिए बेटा, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में अल्पांश विस्थापन वेक्टर dr देने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध
किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये अपने पास होता है बेटा dw इज इक्वल टू माइनस वैक्टर e डॉट वैक्टर dr। अपने पास क्या होता है, dw इज इक्वल टू माइनस वैक्टर e डॉट वैक्टर dr होता है बेटा। समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए, समविभव पृष्ठ के लिए अभी बेटा अपने ऊपर वाली एक विशेषता पढ़ी है कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ के लिए dw इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है बेटा, 0 होता है। इसलिए माइनस वेक्टर e डॉट वेक्टर dr इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा e dr कोस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का अब कोई रोल नहीं है, बराबर अपने पास 0 आ गया। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अपने पास आ गया e dr कोस थीटा इज इक्वल टू 0। 3 राशियों का गुणा है बेटा, और वो गुणनफल अपने पास क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब इनमें से एक राशि निश्चित रूप से 0 होगी। देखिए बेटा, अपने विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इसका मतलब E 0 नहीं है। अपने विद्युत क्षेत्र लेके चल रहे हैं, इसका मतलब E का मान 0 नहीं है। दूसरा बेटा, अपने विस्थापन दे रहे हैं dr, वो विस्थापन छोटा हो सकता है लेकिन 0 नहीं है, तो dr का मान भी 0 नहीं है। इसका मतलब न तो E 0 है न ही dr 0 है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अपने पास कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। या अपने इसको यूँ लिख दें बेटा, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90, क्योंकि 0 मान जो होता है वो कोस में 90 डिग्री का होता है बेटा। तो 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, कोस 90 लिख दिया। ये अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 90। थीटा किस में कोण था बेटा, E और dr में कोण था, अर्थात वेक्टर E इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर dr। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विस्थापन के क्या है बेटा, लंबवत है। वेक्टर E इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर dr, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विस्थापन के क्या है बेटा, लंबवत है। अब अपने जानते हैं बेटा, विस्थापन जो देंगे अपने वो तल में देंगे, विस्थापन जो देंगे वो किस में देंगे, तल में देंगे। तीव्रता इसके क्या होगी, लंबवत होगी। तीव्रता जो है बेटा वो इसके क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, लंबवत हो गई। तो इससे अपने को क्या पता चला बेटा, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, लंबवत होती है। ये सेकंड अपने पास पूरा इसका निचोड़ जो है बेटा वो अपने पास ये आ गया। अपने पास 2 विशेषताएं आ गई। एक आगे बेटा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। दूसरा आगे बेटा, समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा वो हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तल के क्या होती है, लंबवत। 2 अपने पास मेजर इसकी जो विशेषताएं हैं वो आगे बेटा। थर्ड अपने पास क्या है बेटा, तीसरी विशेषता। और ये जो तीसरी विशेषता है बेटा ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है 1 नंबर की। अपने पास ये एक विशेषता तो आ गई थी बेटा क्या, कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। दूसरी अपने पास आगे बेटा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सदैव समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। तीसरा अपने पास है बेटे 2 समविभव पृष्ठ कभी भी परस्पर काटते नहीं हैं, कभी भी परस्पर काटते नहीं हैं। 2 समविभव पृष्ठ कभी भी परस्पर काटते नहीं हैं, मतलब ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटते बेटा, कारण क्या है?
अपने पास एक पृष्ठ ये बेटा, ठीक है, दूसरा पृष्ठ अपने यूं बना देते हैं, ये दूसरा पृष्ठ है, मतलब एक पृष्ठ तो अपने पास ऐसे है और दूसरा इसके लंबवत ऐसे है, दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो जो इनके कटान बिंदु है बेटा, इसके कारण पृष्ठ के तल के लंबवत तीव्रता ये और इसके कारण पृष्ठ के तल के लंबवत तीव्रता ये, यानी एक ही बिंदु पर तीव्रता की अपने पास क्या आ जाएगी, दो दिशाएं आ जाएगी। ये जो मैंने बनाई है बेटा, ये इस नीचे वाले पृष्ठ के क्या है, लंबवत है इसे। तो अगर ये काटते हैं बेटा, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ के तल के लंबवत होगी। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अतः ये कभी भी परस्पर काटते नहीं हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा बोर्ड में 1 नंबर का। क्यों? अगर ये काटते हैं, अपने ये लिखेंगे, यदि दो समविभव पृष्ठ परस्पर काटते हैं, तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। इसका मतलब ये कभी काट नहीं सकते। तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी परस्पर काटते नहीं हैं। ये अपने पास इसकी विशेषताएं आ गई। अब आता है बेटा समविभव पृष्ठों की रचना। यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बेटा, समविभव पृष्ठों की रचना। अपने कुछ समविभव पृष्ठों की रचना करेंगे बेटा, समविभव पृष्ठों की रचना। समविभव पृष्ठों की रचना कुछ अपने क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा। सबसे पहला बेटा एकल आवेश का या विलगित आवेश का समविभव पृष्ठ, विलगित आवेश का समविभव पृष्ठ या एकल आवेश का समविभव पृष्ठ। अपने पास बेटे क्यू कोई आवेश है, ये अपने पास क्यू कोई आवेश है बेटा, इसका समविभव पृष्ठ बनाना है बेटा। इस एकल आवेश को अपने केंद्र मानकर एक r त्रिज्या का गोला खींच देते हैं। इसको केंद्र मानते हुए बेटा एक मैंने क्या किया, गोला खींच दिया। अब देखो बेटा, इस गोले के पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र O से समान दूरी पर है, इसलिए पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। कितना होगा बेटा, V = KQ/R होगा। तो इस गोले का पृष्ठ जो है बेटा वो समविभव पृष्ठ हो गया। अब देखो बेटा, मैं इसकी त्रिज्या तो मान लेता हूँ R1 है, और अब R2 त्रिज्या का गोला खींच देता हूँ। ये R2 त्रिज्या का गोला है बेटा। अब R2 त्रिज्या के गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, R1 त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव ये हो जाएगा बेटा, R2 त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर विभव KQ/ क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यानी इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी विभव समान है। कितना, V2 = KQ/R2 है। इसके प्रत्येक बिंदु पर है V = KQ/R1। इसी तरह से इसको केंद्र मानते हुए एक गोला और खींच दे बेटा, और गोला खींच देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, R3 त्रिज्या। तो विभव हो जाएगा V3 = KQ/R3 हो जाएगा बेटा। अब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी विभव समान है, तो अपने एक जर्नल इस तरह से बोल सकते हैं बेटा कि बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए सहकेंद्रीय गोले समविभव पृष्ठ के गोले होते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें बेटा, तीव्रता पृष्ठ के तल के लंबवत होगी। इन पृष्ठों के तल के लंबवत इस तरह से क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी। तो ये अपने पास क्या हो गया बेटा, विलगित आवेश का समविभव पृष्ठ हो गए। यानी ये सारे गोले जो हैं वो समविभव पृष्ठ हैं, लेकिन इन गोलों के पृष्ठों पर, इस गोले पर अलग विभव, इस पे अलग, इस पर अलग, लेकिन एक जो पृष्ठ है वो समविभव पृष्ठ है। एक जो पृष्ठ है वो क्या है, समविभव पृष्ठ है। तो अपने ये लिखेंगे बेटा, बिंदु आवेश को या विलगित आवेश को, बिंदु
आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए सकेंद्री गोले समविभव पृष्ठ के गोले होते हैं। समविभव पृष्ठ के गोले होते हैं। ये बेटा बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठों की रचना कीजिए। तो बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठों की रचना अपने इस तरह से करेंगे बेटा। दूसरा अपने पास आता है बेटा समान परिमाण और समान प्रकृति के आवेशों के समविभव पृष्ठ। समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेशों के समविभव पृष्ठ। समान परिमाण तथा समान प्रकृति। मान एक जैसा हो बेटा और प्रकृति नेचर भी एक जैसी हो, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तब अपने पास समविभव पृष्ठ के गोले क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव चार्ज, इसके समविभव पृष्ठ के गोले यूं आएंगे बेटा। इसी तरह से इसके समविभव पृष्ठ के गोले यूं आ जाएंगे बेटा। ये इसके समविभव पृष्ठ के गोले होते हैं। अब आता है अपने पास विद्युत द्विध्रुव के समविभव पृष्ठ के गोले क्या होंगे? विद्युत द्विध्रुव के समविभव पृष्ठ के गोले क्या होंगे अपने पास? थर्ड अपने पास है बेटे विद्युत द्विध्रुव के समविभव पृष्ठ। विद्युत द्विध्रुव के समविभव पृष्ठ क्या होंगे? देखिए बेटा, ये अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है। देखिए बेटा, दोबारा देखिए आप पहले समान परिमाण तथा समान प्रकृति वाला दोबारा देखिए बेटा। समान परिमाण और समान प्रकृति के समविभव पृष्ठ के गोले ऐसे होते हैं बेटा। पहले गलत बना दिया बेटा वो। समान परिमाण और समान प्रकृति के समविभव पृष्ठ के गोले इस तरह से होते हैं बेटा। समान परिमाण और समान प्रकृति के समविभव पृष्ठ के गोले ये होंगे बेटा। समान परिमाण और समान प्रकृति के ऊपर वाला बेटा, पहले गलत बना दिया था बेटा, ये होता है अपने पास। अब है विद्युत द्विध्रुव के लिए ऐसे होता है बेटा, यानी समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के समविभव पृष्ठ के गोले ये इस तरह से होते हैं बेटा। ये क्षेत्र रेखाएं हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी? क्षेत्र रेखाएं। ये इसकी क्या हो जाएगी? क्षेत्र। ये ध्यान रखना बेटा, समान परिमाण और समान प्रकृति का ऐसा होता है। विद्युत द्विध्रुव का ये होता है, समान परिमाण और समान प्रकृति के लिए ये होता है बेटा। फोर्थ अपने पास आता है बेटा समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। चौथा अपने पास है समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। चौथा अपने पास है बेटा समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। समरूप विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ कैसे होंगे बेटा? यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E x अक्ष के अनुदिश है। मैं अब इसको डायग्राम से बता देता हूँ बेटा। अपने पास क्या है बेटा? ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये अपने पास है बेटा z अक्ष। ये मूल बिंदु है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा x अक्ष के अनुदिश है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x अक्ष के अनुदिश है बेटा, तो समविभव पृष्ठ जो होंगे वो y z तल के समांतर तल होंगे। समविभव पृष्ठ जो होंगे वो y z तल के समांतर तल होंगे। ये समविभव पृष्ठ होंगे बेटा। ये क्या होंगे? समविभव पृष्ठ। पता कैसे लगा बेटा? क्योंकि अपने जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा, वो पृष्ठ के तल के समविभव पृष्ठ के तल के क्या होती है? लंबवत। अगर अपने को ये कह देता बेटा कि ये y अक्ष के अनुदिश है, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता y अक्ष के अनुदिश है, तो फिर समविभव पृष्ठ के जो तल होंगे
वो एक्स जेड तल के समांतर होंगे। अगर ये जेड अक्ष के अनुदिश है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो समविभव पृष्ठ होंगे वो एक्स वाई तल के क्या होंगे, समांतर होंगे। ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, समविभव पृष्ठ। पांचवा अपने पास आता है बेटा, पांचवा है अपने पास समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित परतों के समविभव पृष्ठ, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित अगर परतें अपने पास समांतर रखी हुई है बेटा, तो उनके समविभव पृष्ठ क्या होंगे। जैसे एक परत ये बेटा, एक परत ये, इस पे अपने पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये अपने पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो एक समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है बेटा, किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसके जो समविभव पृष्ठ होंगे वो इन परतों के मध्य, परतों के समांतर जो पृष्ठ होंगे, परतों के मध्य, परतों के समांतर जो पृष्ठ होंगे बेटा, ये समविभव पृष्ठ होंगे। ये क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे। परतों के समांतर, परतों के मध्य अपने पास क्या होंगे, समविभव पृष्ठ होंगे बेटा। तो ये अपने पास था बेटा समविभव पृष्ठ क्या है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या है, और समविभव पृष्ठों की रचना कैसे करते हैं बेटा। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मोस्ट इम्पोर्टेंट संबंध है बेटा। क्यों है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और विद्युत विभव एक अदिश राशि है बेटा। और फिर अपने इन दोनों में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपने आप ये क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे बेटे, अपने संबंध स्थापित कैसे करेंगे। देखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध, विभव में संबंध अपने को क्या करना है बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध स्थापित करना है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध स्थापित करना है। ये संबंध स्थापित करने के लिए अपने क्या करते हैं बेटा, अपने समविभव पृष्ठ लेते हैं, दो समविभव पृष्ठ ले लेते हैं। अपने पास एक पृष्ठ ये बेटा और दूसरा पृष्ठ अपने पास ये है। ये दो समविभव पृष्ठ हैं। इसको बेटा ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें। इसका विभव v है, इसका विभव v माइनस डी वी है। इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी जो है बेटा वो वेक्टर डी आर है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हो जाएगी, यानी ए पृष्ठ से बी पृष्ठ की ओर हो जाएगी। दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ, विभव पृष्ठों ए तथा बी की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं, जिन पर विभव क्रमशः, जिन पर विभव क्रमशः v तथा v माइनस डी वी है, v माइनस डी वी है। अपने दो समविभव पृष्ठों की कल्पना कर ले बेटा, जिन पर विभव का मान a पर अपने पास v है बेटा, b पर v माइनस डी वी है। दोनों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी वेक्टर डी आर है। अब अपने क्या करते हैं बेटा, एकांक धनावेश को पृष्ठ B के बिंदु से पृष्ठ A के बिंदु तक विस्थापित करते हैं। तो परिभाषा के अनुसार ये अपने पास इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या होगा,
विभवांतर। किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के मध्य क्या होगा? विभवांतर होगा। एकांक धनावेश को पृष्ठ B के बिंदु से पृष्ठ A के बिंदु तक विस्थापित करते हैं तो किया गया कार्य जो होगा बेटा वो दोनों पृष्ठों के मध्य विभवांतर कहलाता है। परिभाषा है बेटा विभवांतर की। दोनों पृष्ठों के मध्य क्या होगा? विभवांतर। यानी DW इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? DW इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या? VA माइनस VB। VA का मान रख देते हैं बेटा, VA का मान है V माइनस VB का मान है बेटा V माइनस DV। ये अपने पास आ जाएगा बेटा V माइनस V प्लस DV। V से V कैंसिल हो गया बेटा, बराबर आ गया DV। यानी DW इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बेटा? DV आ गया। समीकरण नंबर 1। अब बेटा एकांक धनावेश को पृष्ठ B के किसी बिंदु से पृष्ठ A के किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य। एकांक धनावेश को पृष्ठ B के किसी बिंदु से पृष्ठ A के किसी बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य। ये अपने पास आ जाएगा बेटा DW इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 2। समीकरण 1 भी DW है बेटा, समीकरण 2 भी DW के बराबर है। यानी इनकी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर DR इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा DV, या वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस DV बट्टा DR इंटू n कैप आ जाएगा। बट्टा में वेक्टर क्वांटिटी नहीं आती क्योंकि सदिशों का भाग वर्जित होता है, तो अपने क्या लगा दिया बेटा? n कैप लगा दिया। n कैप जो है बेटा वो पृष्ठ के तल के लंबवत एकांक सदिश है। पृष्ठ के तल के लंबवत क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है अपने पास। तो ये अपने पास संबंध आ गया। इसको अपने क्या बोलें बेटा? ये अपने पास क्या हो गया? विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर होगी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। तो इसको अपने शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इसे विभव प्रवणता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? विभव प्रवणता कहते हैं। अब ये विभव प्रवणता शब्द का अर्थ क्या होता है? सिर्फ प्रवणता शब्द का अर्थ बता रहा हूं बेटा। प्रवणता का मतलब क्या होता है? प्रवणता क्या होती है बेटा? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा ग्रेडियंट। प्रवणता क्या होती है? किसी भौतिक राशि में दूरी के साथ परिवर्तन की अधिकतम जो दर होती है उसे उस भौतिक राशि की क्या बोलते हैं? प्रवणता कहते हैं। कोई भी भौतिक राशि हो बेटा,
उसमें दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि की प्रवणता कहते हैं। जैसे 11वीं क्लास में अपने पढ़ा था वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या थी बेटा, वेग बटा दूरी थी बेटा, ये वेग प्रवणता थी, वेग प्रवणता थी। इसी तरह से अपने ताप प्रवणता पढ़ी थी बेटा, ताप बटा दूरी, मैं ऐसे लिख देता हूँ dt बटा dx, ये क्या थी, ताप बटा क्या थी, दूरी, इसे बोलते हैं बेटा ताप प्रवणता। ये क्या कहलाती है, ताप प्रवणता कहलाती है। तो दूरी बटा यानी किसी भी भौतिक राशि में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की जो दर होती है वो उस भौतिक राशि की प्रवणता कहलाती है। अपने पास क्या है, विभव में दूरी के साथ परिवर्तन की अधिकतम दर है बेटा, तो इसको क्या नाम दे दिया, विभव प्रवणता कह दिया। अब इसको इस तरह से लिखा जाता है बेटा, वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V, ये ग्रेडियंट प्रवणता को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और शॉर्ट में इसको क्या लिख दिया बेटा, ग्रेड लिख दिया, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है माइनस वेक्टर डेल V, माइनस वेक्टर डेल V। अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है अपने को कि विभव जो होती है वो अदिश भौतिक राशि होती है, परंतु विभव प्रवणता सदिश भौतिक राशि होती है। ये याद रखिए बेटा, विभव अदिश भौतिक राशि है। विभव कैसी भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। विभव प्रवणता जो होती है बेटा, विभव प्रवणता ये सदिश भौतिक राशि है। विभव प्रवणता जो है वो सदिश भौतिक राशि है। विभव अदिश भौतिक राशि है, जबकि विभव प्रवणता जो है वो कैसी भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि है। अब आता है अपने पास कि इसका कार्तीय निर्देशांक पद्धति में मान क्या है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में मान क्या होता है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में, निर्देशांक पद्धति में मान, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसको कैसे लिखते हैं, अपने लिखा बेटा वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस वेक्टर डेल V इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वेक्टर डेल या जो ग्रेड है बेटा इसको लिखा जाता है बेटा डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर दें बेटा तो अपने पास वेक्टर E जो होगा वो आ जाएगा बेटा माइनस डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप इंटू V। तो इस तरह से भी अपने क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध लिख सकते हैं। ये डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड जो होते हैं बेटा, ये अपने पास क्या कहलाते हैं, आंशिक अवकलन कहलाते हैं। जब अपने इसके आधार पर न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब आपको इसके बारे में पूरी डिटेल भी बताऊंगा मैं। वीडियो को बेटा पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे। थैंक यू बेटा।